मम्मी जी देखना, अभी तक तो ये आए नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इनका बाहर किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। तू हमेशा मेरे बेटे के बारे में बुरा ही सोची हो, कभी अच्छा मत सोची हो सकता है दारू पी के कहीं नाले वाले में पड़ा हो। तुम्हारे दोस्त तुम पर कितना भरोसा करते हैं। मेरे दोस्त मुझ पे क्या भरोसा करेंगे, मेरे तो घर वाले ही मुझसे नमकीन बिस्कुट छुपा के रखते हैं। गुरुजी मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूं? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। गुरुजी मुझे क्यों? पति बच्चे सब हैं, पति थोड़ा नहीं उतना अच्छे हैं, इसलिए तो पति से प्रेम बिल्कुल नहीं है। बच्चे भी हैं, सब हैं। तो पति से प्रेम बिल्कुल नहीं है। है क्यों नहीं है, पति परमेश्वर मानती हूँ, मगर थोड़ा अब भगवान के। एक तो पति लोगों ने भी अपनी वैल्यू खुद कम कर ली है। हाँ। पत्नियां तो बेचारी पति परमेश्वर मानने को तैयार हैं, तुम लोग मेंटेन नहीं कर पाए, है ना? बिल्कुल लल्लू पंजू हो गए हो। थोड़ा अच्छे पति परमेश्वर की तरह रहा भी करो। हाँ, ऐसा काम अच्छे से रहा करो, क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहिए। शराब वराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए। अब दिन भर तुम्हारे मुंह से नाला बह रहा है, गुटखा खाए वाह कर रहे हो, पति तुम्हें भगवान माने थप्पड़ मारे। अच्छा बात सही है। हमें 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। 25 लाख का लोन? ओ जरूर जरूर तिवारी जी, मिल जाऊंगा। अरे धन्यवाद। और लेकिन पहले एक छोटा सा काम कर। हाँ कहिए ना। वो तेरे सामने कोई मिरर या शीशा है, जरा उसके सामने जा। हाँ हाँ काहे नहीं। हाँ पहुंच गया ना? हाँ खन्ना साहब आ गए। अब दिल पे हाथ रख के दस, हाँ जेड़ा बंदा तेरे को मिरर में नजर आ रहा है उसको 25 रुपए में लोन देने का तेरा मन करेगा? सच्ची दासी? नहीं। सारा मूड ऑफ कर देता। चल इतनी बुरी गाली देखिए खाता था भी ये हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमें कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, साला सब हमसे जलते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, सब आपसे जलते हैं। आपके अनड्रेस होने से कौन भी खुश नहीं होगा। वो सक्सेस होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना, हमरे लड्डू के भैया बहुत परेशान है, उनको ना अभी कहीं से तो मदद चाहिए। भाई देख रहे हैं हम कहाँ से मदद मिल सकता है। अभी ठीक है, मैं मदद करने को तैयार। I'll do it। आपसे ना ही हो पाएगा। अभी जी कभी आपने हमें आजमाया नहीं है, आजमा के देख लीजिए, अगर काम ना हुआ तो नाम बदल दीजिएगा। अच्छा तो पप्पू जी सुनिए। पप्पू जी? तोला रमानी जी? तोला भाभी जी, आई एम विभूति नारायण मिश्रा, आपका लविंग मतलब फ्रेंडली नेबरहुड। आओ तो हमको पता है, इतने भी बॉर्डम ना आए हैं हम। लेकिन कहा है ना कि भाई आप बोले रहे ना कि आपसे काम ना ही होगा तो आपका नाम बदल दें, तो हम पूछ रहे हैं कौन सा नाम अच्छा लगा, पप्पू की चोला रमानी जी? भाभी जी इट्स नॉट फेयर। भाभी जी इट्स टाइम टू टेक अ कॉल। इस आदमी को तलाक दीजिए और एक आजाद पंछी बन जाइए। उड़ती उड़ती मेरी डाली पे आके बैठ जाइए, वांट फन। कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, पहले सुनिए तो सही। ओके आई एम सॉरी भाभी जी, बोलिए। कहा है ना, हमरे लड्डू के भैया बहुत परेशान है, उनको ना अभी कहीं से तो मदद चाहिए। भाई देख रहे हैं हम कहाँ से मदद मिल सकता है। भाभी जी ठीक है, मैं मदद करने को तैयार। I'll do it। आपसे ना ही हो पाएगा। भाभी जी कभी आपने हमें आजमाया नहीं है, आजमा के देख लीजिए, अगर काम ना हुआ तो नाम बदल दीजिएगा। अच्छा तो पप्पू जी सुनिए। पप्पू जी? चोला रमानी जी? तोला भाभी जी, आई एम विभूति नारायण मिश्रा, आपका लविंग मतलब फ्रेंडली नेबरहुड। आओ तो हमको पता है, इतने भी बॉर्डम ना आए हैं हम। लेकिन कहा है ना कि भाई आप बोले रहे ना कि आपसे काम ना ही होगा तो आपका नाम बदल दें, तो हम पूछ रहे हैं कौन सा नाम अच्छा लगा, पप्पू की चोला रमानी जी? भाभी जी इट्स नॉट फेयर। आप काम बोल के तो देखिए। 25 लाख लाइए। आए
गुरु माता मैं बहुत गरीब हूँ, इसका कारण क्या है आप बता सकती हैं? आपके गरीबी का कारण पता चल गया है। क्या? आपके पास पैसे ही नहीं है। आपके पास पैसे होते तो आप गरीब ही नहीं होते। इसका कोई उपाय है माता? इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन आप गरीब हैं तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जिंदगी भर गरीबी में कैसे रहना है। कैसे? नंबर 1, आपको टीवी के सामने रहना है और दिन भर टीवी देखना है, कभी टीवी के सामने से नहीं हटना है। नंबर 2, इंतजार करो, लाइफ में कुछ तो मैजिक होगा। वैसे भी एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी झंड हो जानी है। बस इसी उम्मीद में जियो, कुछ भी मत करो। नंबर 3, जब आप अनसक्सेसफुल हो जाओ तो आप लोगों को ब्लेम करो कि मैं तेरी वजह से सक्सेस नहीं हुआ। यार ये बता, जो लोग ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं क्या वो सबसे मेहनती हैं? अरे नहीं यार, या तो वो बीबी से तंग है और या तो ऑफिस में किसी के संग है। हेलो मैडम, हेलो, कहाँ से आ रही मैडम? ड्यूटी से आ रही हूँ। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, प्यार में लड़कियाँ इतना धोखा क्यों देती हैं? देखिए, लड़कियों को दिल और बच्चों के हाथ में मोबाइल देंगे तो दोनों गेम ही खेलेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा जी, अच्छा मैडम, लोग बोलते हैं कुंवारी लड़कियों में 9 देवियों का वास होता है, फिर शादी बाद क्या हो जाता है? ऐसा नहीं है, शादी के बाद भी 9 देवियों का वास रहता है। एक्टिव कौन सा होना है ये सिर्फ पति के कर्मों पे निर्भर करता है। वैसे ज्यादातर तो काली माता ही एक्टिव होती है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अच्छा जी, अच्छा मैडम, वाइफ, पत्नी, बीबी और घरवाली में क्या अंतर है? क्या इन मुसीबतों का नाम ले रहे हैं? अंतर बस इतना है, मुसीबत एक नाम अनेक। 1000 दुखों के बाद भी मैं खुश रहती हूँ। कहीं मैं बेशरम तो नहीं हो गई? जब तक जिंदा हूँ रोज स्टोरी लगाते रहूंगा। जिस दिन ना लगाऊं उस दिन सोच लेना, अगले दिन लगाऊंगा। कुछ भी सोच लेते हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है। हंसी तो फंसी, ये पहले होता था। अब वो हंसी तो तू फंसा। भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भरभूति जी। कछु लेंगे? भाभी जी ले लेंगे, क्योंकि हम तो मुफ्तखोर हैं। हाँ, बिना किसी काम के मुफ्त का मर्यादा पेलने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, इसलिए हम कामचोर हैं। नल्ले घूमते हैं, काम करने की कोशिश नहीं करते, इसलिए आलसखोर हैं। अन्नू की गालियां सुनते हैं, इसलिए लतखोर हैं। और आपका दिल चुराने की कोशिश करते हैं, इसलिए चोर हैं। क्या बोले? भाभी जी, तिवारी जी के सामने मेरे कसीदे पढ़ने का बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अच्छा, भाभी जी, मुझे बड़ा यकीन था कि भले अन्नू दुनिया सब मुंह मोड़ ले, लेकिन आप मुझसे मुंह नहीं मोड़ेंगी। लेकिन कल आपने मेरे बारे में जो कसीदे पढ़े, उससे आपने मेरा कैरेक्टर मोड़ दिया। अरे माता, अरे भैया, खाने के लिए कुछ पैसे दे दो मैडम। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम पैसे का गलत इस्तेमाल करोगे तो? नहीं करूँगा मैडम। हो सकता है तुम इन पैसों का शराब पी लो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता हूँ मैडम। अच्छा, मैं कैसे मान लूं? माँ कसम मैडम, मैं शराब नहीं पीता हूँ। ठीक है, ये लो। वो मैडम, वो हाँ? ये क्या कर रही है मैडम? अरे यार, तुम तो शराब पीते नहीं हो, लेकिन मैं तो पीती हूँ ना। वैसे भी मेरे 100 रुपए कम पड़ रहे थे। खराब हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मोहब्बत की दोनों निशानियां आगरा में है। मोहब्बत पूरी हो गई तो ताजमहल, और अधूरी रह गई तो पागल खाना। थैंक यू। नमस्कार महोदय, ये रहा मेरा रिज्यूम। किस भाषा में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे, हिंदी या इंग्लिश? जी, मैं हिंदी चयन करूंगी। मैडम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैडम नहीं महोदय, इंट्रोडक्शन नहीं, परिचय, क्योंकि हमने हिंदी चयन किया है। अरे ठीक है, अपना परिचय ही दीजिए। महोदय, हम अपना परिचय क्या दे, हम एक नारी हैं और होने वाले आप पे भारी हैं।
अरे महोदय, आपका करियर टारगेट क्या है? करियर नहीं, आजीविका। टारगेट नहीं, लक्ष्य, क्योंकि हमने हिंदी का चयन किया है। अरे वही आपका आजीविका लक्ष्य क्या है? जिस सिंहासन पे आप अपनी शोभा जमाए बैठे हैं, उसी सिंहासन पे हम अपनी शोभा जमाना चाहते हैं। सॉरी महोदय, हम आपको ये जॉब नहीं दे सकते। आप तो हमारी ही कुर्सी पर नजर डाल रहे हो। सॉरी नहीं, क्षमा। नजर नहीं, दृष्टि, क्योंकि हमने हिंदी चयन किया है। मैडम जाइए, मुझे जो महोदय एक मौका दे देते तो मैं आपकी आभारी रहती। हमारे पास एक तो प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव भाभी जी? देखिए ना, हमारा भी सहारा कोनो नहीं है, आपका भी सहारा कोनो नहीं है। आप भी अकेले अकेले यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं, हम भी अकेले अकेले घर का काम करते रहते हैं, है कि नहीं? तो आप हमारा साथ दे सकते हैं, हम आपका साथ दे सकते हैं। क्या बोलते हैं आप? क्या हो गया भाभी जी को? भाभी जी तो मुझे हिंट दे रही हैं और खुल्लम खुल्ला लाइन भी मार रही हैं, वो भी ऐसे वक्त। क्या सोच रहे हैं? हम एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं ना। ले 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 ले। मैं भाभी जी बाद में आता हूँ। नहीं बताइए ना, हमको बहुत अकेला महसूस करते हैं। आप हमारे सहारा बन जाएंगे का? नहीं, मैं आई थिंक मुझे चलना चाहिए भाभी जी। ओके, आई थिंक आई शुड गो। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। किसने किया आपको उदास भाभी जी? कसम पैदा करने वाले कि मैं उस आदमी के दांतों के साथ साथ मुस्कुराहट भी छीन लूंगा। बताइए कौन? चल। नहीं, हम नहीं बताएंगे, और हमको नहीं चाहिए प्रॉब्लम हो। और दूसरा बात ये है कि वो वैसे कम हंसते हैं, आप उनको कच्चा बनियान बुला बुला के उनका हंसी वैसे छीन लिया। हम नहीं चाहते कि वो हंसना ही बंद कर दे। हम नहीं बताएंगे उनका नाम। हालांकि बड़ा टफ है भाभी जी, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स तिवारी जी। हाय दिया, हम तो आपको कछु नहीं बताए, कछु भी नहीं बोले उनके बारे में, फिर आपको पता कैसे चल गया? हालांकि भाई जी बहुत टफ था, कोई क्लू भी नहीं दिया था आपने, लेकिन मैनेज कर लिया मैंने। भाई हम देखते हैं आप बहुत फाट हैं। भाभी जी, समटाइम्स आई वंडर, जिससे भी आपको अंग्रेजी सिखाई है ना, उसका मुंह काला। आप स्मार्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी, आगे तो सुनिए ना मेरी बात। तो वो जो चंदन है ना, उसने ना मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए ऑफर दिया है। दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। कंगारू लोशन। अंगूरी जी, आप कंग्रेचुलेशंस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छी बात तो है अंगूरी जी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मुझे विभू को छोड़ना होगा। हाय दिया, ये क्या बात हुआ? हाँ, वो मुझे ना विभू को तलाक देने को कह रहा है। हाय दिया, नीता जी तो सच्ची बहुत ही गंभीर समस्या है। आप तो बहुत ही बड़े दिल्ली की माँ में फंस गए हैं। आप डिलेमा कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना, आपके जीवन का सबसे पार्शियल इंसान कौन है? स्पेशल तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना कौन है प्लीज। नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे, और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी, और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है
कि अगर हमारी जिंदगी में भी 2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं, अच्छा तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगे। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है, शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो 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 नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। हाँ। किनारे किनारे मन चलो दोस्तों, किनारा टूट जाता है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो मेरे दिल टूट जाता है। किसने की आपको उदास भाभी जी? कसम पैदा करने वाले कि मैं उस आदमी के दांतों के साथ साथ मुस्कुराहट भी छीन लूंगा। बताइए कौन? चल। नहीं, हम नहीं बताएंगे और हमको नहीं चाहिए पोपला मुंह। और दूसरा बात ये है कि वो वैसे कम हंसते हैं, आप उनको कच्चा बनियान बुला बुला के उनका हंसी वैसे छीन लिया। हम नहीं चाहते कि वो हंसना ही बंद कर दे। हम नहीं बताएंगे उनका नाम। हालांकि बड़ा टफ है भाभी जी, मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन I think it's तिवारी जी। हाय दिया, हम तो आपको कछु नहीं बताए, कछु भी नहीं बोले उनके बारे में, फिर आपको पता कैसे चल गया? हालांकि भाई बहुत टफ था, कोई क्लू भी नहीं दिया था आपने, लेकिन मैनेज कर लिया मैंने। भाई हम देखते हैं आप बहुत फाट हैं। हाँ भाभी जी, sometimes I wonder, जिससे भी आपको अंग्रेजी सिखाई है ना, उसका मुंह काला। आप स्मार्ट कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अंगूरी जी, आगे तो सुनिए ना मेरी बात। तो वो जो चंदन है ना, उसने ना मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए ऑफर दिया है। हाय दिया, ये तो बहुत अच्छा बात है, कंग्रेचुलेशन। अंगूरी जी, आप कंग्रेचुलेशंस कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं, ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छी बात तो है अंगूरी जी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि मुझे विभू को छोड़ना होगा। हाय दिया, ये क्या बात हुआ? हाँ, वो मुझे ना विभू को तलाक देने को कह रहा है। हाय दिया अनीता जी, तो सच्ची बहुत ही गंभीर समस्या है। आप तो बहुत ही बड़े दिल्ली की माँ में फंस गए हैं। आप डिलेमा कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना, आपके जीवन का सबसे पार्शियल इंसान कौन है? स्पेशल तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना कौन है प्लीज। नवाब साहब, हम देख रहे हैं आप काफी देर से इस मछली घर को देखकर किसी गहरी सोच में मुब्तला हैं। क्या सोच रहे हैं? बेगम जान, हम सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी भी कुछ इस मछली घर में पड़े इस कछुए जैसी है। वो कैसे? जब हमने इस कछुए को इस मछली घर में पनाह दी थी तो ये एकदम अकेला और तन्हा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सुस्त और ढीला ढाला रहता था। ठीक उसी वक्त हम भी कुंवारे, अकेले और तन्हा थे, और हम भी बिल्कुल सुस्त और ढीले ढाले रहते थे। फिर एक दिन हमने एक मछली को इस मछली घर में इस कछुए के साथ पनाह दी, और उस मछली की वजह से इस कछुए के अंदर चुस्ती फुर्ती आ गई और ये पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा। यही देखकर हमने भी आपसे निकाह कर लिया और हमारे अंदर भी चुस्ती फुर्ती आ गई और हम भी खुशहाल रहने लगे। लेकिन अभी चंद रोज पहले हमने कुछ अदद मछलियों को और पनाह दी और हमने देखा कि इस कछुए के मिजाज में गजब की तब्दीली आ गई है और ये पहले से ज्यादा तेज तर्रार हो गया है और पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जिंदगी में भी
2-4 मछलियां इसी तरह आ जाएं। अच्छा तो क्या पता हम भी और ज्यादा तेज तर्रार हो जाएं और ज्यादा खुशहाल रहने लगे। समझ रही हैं ना आप बेगम जान? नवाब साहब, आपको इतना घुमा फिरा के इस बात को कहने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है। शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो 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 नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। कौन कहता है कि दर्द सिर्फ मोहब्बत में होता है? मोबाइल चार्जिंग को लगा हो और 2 घंटे बाद पता चले कि बोर्ड का स्विच ऑन नहीं था, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। बाबू, बिरयानी खाओगे? हाँ हाँ। तो फिर जाओ चावल लेकर आओ, घर में चावल नहीं है। ठीक है। जल्दी आना। हाँ हाँ। लो मैं चावल ले आया। इतनी देर लगा दी? 5 ही मिनट तो हुए हैं मुझे गए हुए। नहीं, अब मेरा मूड नहीं है बिरयानी बनाने का। अब मैं टिंडे की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तुम्हें टिंडे की सब्जी ही खानी पड़ेगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, मेरा टिंडे की सब्जी खाने का कोई मूड नहीं है, इसलिए बाहर चल के कुछ खाते हैं। तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ। ओके। जल्दी तैयार हो ना। ठीक है। अरे तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मैं तो तैयार होकर आ गई। इतनी देर कर दी तैयार होने में? देर? अभी बस आधे घंटा तो लगा है मुझे तैयार होने में। हाँ, लेकिन अब मेरा मूड नहीं है जाने का। लेकिन कुछ नहीं, मैं टिंडे की सब्जी खा लूंगा। बना लो जाके। पर तुम टिंडे की सब्जी बना लो, मैं खा लूंगा। ये लीजिए चाय। कैसी चाय बनाई है? ये मैंने नहीं, आपकी साली ने बनाई है। मजा ही आ गया। अभी भी वक्त है, अपना कैरेक्टर सुधार लो। कैसे? अपने से छोटी लड़की को अपनी बहन समझो और अपने से बड़ी लड़की को अपनी माँ समझो। मैं नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि फिर मेरा कैरेक्टर तो सुधर जाएगा, लेकिन मेरे बाप का बिगड़ जाएगा। नवाब साहब आदाब। आदाब। आप कौन? जब भी हम इस म्यूजियम में आते हैं तो अक्सर आपको इस तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोता हुआ देखते हैं। कौन है ये मोहतरमा? ये मरहूमा हमारी बेगम क्वीन रुखसाना बीदा थर्ड हैं। नवाब साहब, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आज के इस दौर में भी सच्ची मोहब्बत जिंदा है, जो आप अपनी मरहूमा बेगम की तस्वीर देखकर इतना रोते हैं। हमारे रोने की वजह कुछ और है। क्या उस वजह को हम जान सकते हैं? दरअसल हुआ यूं, जब हमारे अब्बा हुजूर का इंतकाल हुआ तो बहुत सारे बुजुर्ग हजरात हमारे पास आए और हमें तसल्ली देते हुए बोले कि आज से हमें अपने अब्बा हुजूर की तरह समझो। फिर जब हमारी अम्मी जान का इंतकाल हुआ तो बहुत सारी बुजुर्ग खवातीन हमारे पास आईं और तसल्ली देते हुए बोली कि आज से हमें अपनी अम्मी जान की तरह समझो। पर जब हमारी बेगम का इंतकाल हुआ तो आज पूरा 1 बरस बीत चुका है। एक खातून हमारे पास ये कहने नहीं आई कि आज से आप हमें अपनी बेगम समझिए। नवाब साहब, आप परेशान ना होइए, तसल्ली रखिए। ये लीजिए हमारा कार्ड। ये कार्ड किस चीज का है? मेरे निकाह का। आप आइएगा सही। खुदा हाफिज। सुनो, मैं सोच रहा था कि अपने गुड्डू के लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। नहीं, हमारे लिए एक ही बच्चा काफी है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि हमारे गुड्डू का प्यार किसी दूसरे बच्चे में बटे। अरे नाराज क्यों होती हो? सारा प्यार हमारे गुड्डू को मिले, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उसके लिए एक छोटा भाई ले आते हैं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हम दोनों अपने गुड्डू से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, तो जब वो बड़ा होगा तो उसके सारे काम कौन करेगा? जैसे छत से कपड़े उतारना,
गाड़ी साफ करना, बाजार से सामान लाना, चक्की से आटा पिसवाना। अरे ऐसा समझो कि हम अपने गुड्डू के लिए एक छोटा मोटा नौकर ला रहे हैं। और हाँ, जब कभी मुझे गुड्डू पे गुस्सा आएगा तो मैं छोटे वाले को पीट के अपना गुस्सा निकाल लूंगी। बात में तो तुम्हारी दम है, लेकिन दूसरा बच्चा करने के बाद हमारे खर्चे भी तो बढ़ेंगे। अरे उसकी टेंशन ना लो, मैंने सोच लिया है कि जो हमारे गुड्डू के कपड़े, जूते, चप्पले छोटे होंगे वो हम अपने छोटे वाले को दे देंगे, और जो अपनी गुड्डू की किताबें पुरानी होंगी उससे अपने छोटे वाले को पढ़ा लेंगे। सिंपल। लेकिन अगर कभी हमारे छोटे वाले ने कोई नई चीज की फरमाइश कर दी तो क्या करेंगे? तो बस कह देंगे कि हमारा छोटा वाला बेटा बिगड़ गया। सुनो, एक बात बताओ। पूछो। अगर तुम कोई चीज किसी दुकान से खरीदने जाती हो और वो दुकानदार तुम्हारे साथ धोखा कर देता है, वो किसी पुरानी खटारा चीज को पेंट करके नया करके तुम्हें बेच देता है, फिर वो चीज तुम अपने घर पे ले आती हो, फिर थोड़े दिनों बाद उस चीज का पेंट उतरने लगता है और उसके असली रंग तुम्हारे सामने आ जाते हैं। फिर तुम्हें पता चलता है कि ये चीज तो बिल्कुल घटिया, तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार थी, और तो और तुम उस चीज को उस दुकानदार को वापस भी नहीं कर सकती हो। तो क्या तुम कभी उस दुकान पर दोबारा जाना पसंद करोगी? कभी दिल होगा तुम्हारा जाने का वहां? मैं तो ऐसे धोखेबाज दुकान पे कभी भी दोबारा जाना पसंद नहीं करूंगी। कभी भी मेरा दिल नहीं होगा। नहीं होगा ना? ना। तो ठीक है, आज तो मैं के अकेली चली जाओ, मेरा दिल नहीं है जाने का। क्या हुआ? आप मुझे किचन में देखकर यहाँ इतना मायूस होकर क्यों बैठ गए? कुछ नहीं, मैं बस सुबह से देख रहा हूँ कि तुम काम करती जा रही हो, कभी कपड़े धो रही हो तो कभी बर्तन धो रही हो, और तो और इतनी ज्यादा गर्मी होने के बावजूद चेहरे पे बिना किसी शिकन के चुपचाप रोटियां बना रही हो, और मैं बस देखता जा रहा हूं। क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आज तुम मुझे बता दो, क्या मैं इतना ज्यादा बेरहम और जालिम हो गया हूं कि मैं तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकता कि तुम्हारे लिए एक और निकाह करके बीवी ले आऊं ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके? जरा इधर आना। जी। झाड़ू पोछा हो गया? हाँ, हो गया। और बर्तन धुल गए? एकदम साफ धुले हैं। और कपड़े? कपड़े भी धुल गए। बाथरूम क्लीन है? हाँ, एकदम क्लीन। घर का कोई और काम बचा हो? नहीं, अब तो कोई काम नहीं बचा। सारा काम तुम्हारे हिसाब से किया है मैंने? इस बार सारा काम आपने मेरे हिसाब से किया है। तो ठीक है, अब मैं अपने दोस्तों के वहां जा रहा हूँ, फोन करके डिस्टर्ब ना करना। ठीक है, पर आने के बाद कपड़े धूप में डाल दीजिएगा।